हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल ढोरसर जयपुर के अंदर। देखिए बच्चों, बात कर ली थी हमने, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और आज हम अब जो कंपोजिशन लेवल है, कुछ बच्चों के कमांड इसके ऊपर नहीं होती है और बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा समस्या है कि सर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें, सर हमें हिंदी आती है इंग्लिश नहीं बना पाते हैं, सर रट लेते हैं लेकिन बाद में जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है ना सर, हमें है ना बिल्कुल फॉर्मेट आता है ना, केवल हम लिख नहीं पाते, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपको ट्रांसलेशन के अंदर। यदि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट आता है तो इंग्लिश से हिंदी भी आप कर सकते हो, डजेंट मैटर, है ना, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूँ। पहली क्लास हमारी चली गई है, आज हमारी दूसरी क्लास है, इसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम दूसरी क्लास को। और देखिएगा बच्चों, सबसे पहले कल हमने बात की उसका रिवीजन हम कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, है ना। उम्मीद है कि आप मेरी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। 12th वाले बच्चे ध्यान दो, 11th वाले बच्चे ध्यान दो, 10th वाले बच्चे ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो इस चीज को ना। मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन पहले शायद इतना डिटेल से नहीं बता पाया होगा। आज मैं पहली बार, बहुत से बच्चों की कमांड थी जब मैं यहाँ स्कूल में ऑफलाइन आते थे तो बच्चे बोलते रहते थे कि सर आप ट्रांसलेशन वाला वो बताओ, ठीक है ना। तो उस चीज को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और बहुत ही गजब और शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सभी दोस्त अच्छे से देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो था उसकी हम बात कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहचान ये होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है ऐसा कुछ आता है तो हम पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे। अब यदि सब्जेक्ट, देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, राम फल तोड़ता है, राम फल तोड़ता है, चीजों को समझने का प्रयास करना। राम फल तोड़ता है, फल राम के द्वारा तोड़े जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आम खाया जाता है, रमेश एक कार खरीदता है, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने है। इन एग्जाम्पल्स को यदि हम देखते हैं तो इनको हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि इनके अंदर ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, ये हमें डिटरमाइन करना है ना। इनमें पता लगाना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, इस चीज को ध्यान में रखें। देखिए राम फल तोड़ता है, मैं आपसे पूछूं यहां मेन वर्ब देखिए क्या है, सब्जेक्ट ये है, ये हिंदी वाक्यों में मेन वर्ब लास्ट में होती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रीपोजिशन के लिए यूज होगा। तोड़ना यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं बात करूं, आम यहाँ सब्जेक्ट है, खाना मेन वर्ब है, खाना मतलब खाया जाता है या मेन वर्ब है, ठीक है ना। रमेश यहाँ सब्जेक्ट है, एक कार ऑब्जेक्ट है, खरीदना यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें, राम फल तोड़ता है, मैं आपसे पूछूं फल कौन तोड़ता है, फल कौन तोड़ता है, राम तोड़ता है। कौन तोड़ता है, राम तोड़ता है। तो हमें पता चला फल कौन तोड़ता है, राम तोड़ता है। इट मीन्स राम तोड़ता है और राम ही सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट भी क्या इस सेंटेंस का, राम ही है। फल भी राम ही तोड़ता है, सब्जेक्ट भी राम ही है। इट मीन्स ये सेंटेंस एक्टिव है, ये सेंटेंस एक्टिव है। कैसा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, फल राम के द्वारा तोड़े जाते हैं। आपसे बोलूं मैं सब्जेक्ट, फल कौन तोड़ता है, फल कौन तोड़ता है, राम तोड़ता है। फल कौन तोड़ता है, राम तोड़ता है। बल्कि सब्जेक्ट क्या है, फल है।
सब्जेक्ट क्या है? फल है। क्या फल अपने आप में टूट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे मित्रों। फल अपने आप नहीं टूट जाते हैं, किसी के द्वारा तोड़े जा रहे सेंटेंस के अंदर। इट मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, काम ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। इट मीन्स ये पैसिव है। यहां काम किसके द्वारा किया जा रहा था? सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा था। इट मीन्स ये एक्टिव था। यहां पर काम ऑब्जेक्ट है, ये राम तो तोड़ तो रहा है, राम ही, लेकिन यहां ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट मीन्स ये पैसिव है। कैसा है? पैसिव है। चलो, आम खाया जाता है। आपसे मैं पूछूं, आम खाया जाता है, बताइए दोस्तों। आम खाया जाता है, लेकिन क्या आम खाया जाता है? क्या आम अपने आप को खुद ही खाता है क्या? नहीं। आम को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरों के द्वारा खाया जाता है। इट मीन्स ये क्या मैं बोलूं, आम को कौन खाता है? आम को कौन खाता है? इसमें दिया गया नहीं है। खाया तो जाता है, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा खाया जाता है। इट मीन्स यहां पर खुद जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला नहीं है। इट मीन्स ये पैसिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। रमेश एक कार खरीदता है। मैं आपसे पूछूं, कार कौन खरीदता है? मैं आपसे पूछूं, कार कौन खरीदता है? बताइए दोस्तों, कार कौन खरीदता है? पता चला होगा आपको, कार कौन खरीदता है? क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, रमेश कार खरीदता है। कार कौन खरीदता है? रमेश खरीदता है। सब्जेक्ट कौन है? रमेश है। इट मीन्स कार खरीदने वाला रमेश है, सब्जेक्ट भी रमेश ही है। इट मीन्स काम करने वाला खुद एक्टिव है, तो सेंटेंस भी कैसा है? एक्टिव सेंटेंस ही होगा। यानी जो सब्जेक्ट यदि एक्टिव होता है तो सेंटेंस भी एक्टिव ही होता है। एक्टिव का मतलब काम करता है, तो सेंटेंस भी एक्टिव ही होता है। अब इतनी बात समझ में आने के बाद हमें पता चलता है कि एक्टिव सेंटेंस तो हम टेंस से बना देंगे। एक्टिव सेंटेंस तो हम टेंस से बना देंगे, और टेंस भी मैं आपके साथ साथ लेके चल रहा हूं। इट मीन्स हमें समझ में आया कि एक्टिव सेंटेंस तो हम टेंस से बना देंगे, लेकिन पैसिव का क्या किया जाए? तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको टेंस के साथ ही उसका पैसिव भी बताते जा रहा हूं। यानी एक नए मेथड के साथ मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं, जोश और होश के साथ। सभी बच्चे कंटिन्यू क्लास को देखेंगे। चलो बनाते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां समझ में आया एक्टिव सेंटेंस है, लास्ट में ता है, ती है, ते है नजर आ रहा है। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है, और पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो SIS, अदरवाइज ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले समझ में आया सब्जेक्ट क्या है? राम है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। मेन वर्ब क्या है? प्लक है। प्लक मीन्स तोड़ना। और देखिए बच्चों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, फिर से बोल रहा हूं, यदि सब्जेक्ट एक है, यदि सब्जेक्ट एक है यानी सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेन वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? S या ES लगाते हैं। तो देखिएगा बच्चों, समझ में आया कि राम यहां सिंगुलर है, तो प्लक के साथ प्लक्स हो जाएगा। क्या तोड़ते हैं? फ्रूट्स तोड़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या तोड़ते हैं? फ्रूट्स तोड़ते हैं। और आई थिंक आप में से भी कोई ऐसा होगा जो चोरी चुपके से किसी दूसरे के घर से या अपने घर से पता नहीं लगे किसी को फल तोड़ के लाते होंगे। किसी के अमरूद लग रहे हैं, किसी के अनार लग रही है, किसी के क्या लग रहे हैं। इट मीन्स आप भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब एक्टिव सेंटेंस है। अब आपके घर में अनार लगी हुई है, बहुत सारी अनार लगी हुई है, और पता चला रात को देखे थे तब तो थी, सुबह उठ के वहां गए तो बिल्कुल गायब। इट मीन्स
हम ये बोलेंगे कि अनार, आज सुनो, कल हमने देखा एक अनार टूटी, पर फिर नेक्स्ट डे देखा तो फिर एक दो अनार टूटी, फिर थर्ड डे ऐसा ही हुआ। इट मीन्स लगातार ये चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार अनार तोड़ी जाती है किसी के द्वारा, अनार तोड़ी जाती है। मुझे बताओ, क्या अनार अपने आप टूट रही है? नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बल्कि हमें पता नहीं है कि कौन तोड़ रहा है, लेकिन खुद अनार नहीं तोड़ रही है। इट मीन्स अनार के द्वारा तोड़ा नहीं जा रहा है। इट मीन्स सब्जेक्ट यहां काम नहीं कर रहा है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। अब इसको पैसिव बनाने के लिए मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, भाई साहब लिख दिया फ्रूट्स, इस RM का यूज करेंगे, और फ्रूट्स आर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लक्ड चौथा नियम, बाई द्वारा दे रखा है तो बाई, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फॉर्मेट मैंने आपको कल बता दिया था। आम खाया जाता है, सब्जेक्ट क्या है? मैंगो। पैसिव सेंटेंस है, जाता है, जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हम बनाते हैं तो इज RM लगाते हैं। मैंगो इज खाया जाता है, ईटन। बताइए दोस्तों, अब जरूरी नहीं इसमें बाई लगाया नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो बाई मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंटेंस तो पैसिव है ना, इस चीज के बारे में ध्यान करें। रमेश एक कार खरीदता है, सीधा सीधा है, रमेश खुद एक्टिव है, इट मीन्स एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन जाएगा, सब्जेक्ट रमेश आ जाएगा। खरीदता यहाँ मैन वर्ब है, मैन वर्ब के साथ SEIS, रमेश बाइज ए कार, इसका पैसिव बनाया जाए तो ए कार इज बॉट बाय रमेश, ए कार इज बॉट बाय रमेश। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी रे मेरे कुछ ज्ञानी मित्र हैं, कुछ ज्ञानी मित्र हैं। अब देखो, ये हमारे जीवन में बहुत काम आता है, ये हमारे जीवन में बहुत काम आता है। इतनी शिद्दत से, इतने अंदाज से, इतने अच्छे अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत कुछ लॉस में चला जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप हर टॉपिक पे ध्यान दो। इसके अलावा हम बात कर रहे थे ता है, ती है, लास्ट में है आता है तो। पहली बात हमने कर ली, अब हम दूसरी बात के ऊपर आते हैं, रूल नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। प्यारे बच्चों, रूल नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग about the second rule. What is the second rule? What is the where we will use the second rule? Now how can we write हिंदी टू इंग्लिश, है ना? तो यहाँ पर हमें ये कुछ बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है, उसके बाद आगे बढ़ो। देखो, थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेता हूं मैं। अरे हाँ, चलो प्रे स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, यहां में समझ में आया कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ज़रूरत के अनुसार इज, आर और एम का यूज़ करेंगे। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ एस या एस लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट भाई साहब का यूज करेंगे। नेगेटिव भाई साहब की जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्ट और थर्ड प्लेस पे नॉट का यूज करेंगे
और महिला की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इज, आर, एम, सब्जेक्ट, मैन वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। अब हम ये तीनों प्रकार के सेंटेंस एक ही तरीके से बना सकते हैं, जैसे सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। बताओ, सचिन हाँ, अब देखो छोड़ रहे हैं, इट मींस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इज लिविंग। किसको छोड़ रहे हैं? सचिन पायलट इज लिविंग कांग्रेस। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ? नेगेटिव होगा तो इज नॉट, इंट्रोगेटिव होगा तो इज सचिन पायलट लिविंग कांग्रेस। ठीक है, कि हमें पूछना है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तो इज सचिन पायलट ज्वाइनिंग बीजेपी, इज सचिन पायलट ज्वाइनिंग बीजेपी, है ना? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया है, इसके बारे में आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और बता देता हूँ, आप लिखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बस स्टैंड, एक बस स्टैंड एक बस स्टैंड का दृश्य आनंद दे रहा है। एक बस स्टैंड का दृश्य आनंद दे रहा है। इट मीन्स हमें समझ में आया कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है। अब देखो, एक बस स्टैंड का दृश्य, मैंने बोला था कल कि यदि काके की कारक, या हिंदी में बोले तो कारक और इंग्लिश में बोले तो प्रीपोजिशन, यदि किसी दो शब्दों के बीच में आता है तो जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो दोनों होंगे। अब उनको लिखने का तरीका क्या होगा? 1 2 3, है ना? तो यहां पर क्या करेंगे? द सीन ऑफ ए बस स्टैंड, द सीन ऑफ ए बस स्टैंड is giving pleasure। आनंद का मतलब, आनंद की इंग्लिश क्या होगी? प्लेजर। तो ए सीन ऑफ ए बस स्टैंड इज गिविंग प्लेजर, है ना? या आनंद बस स्टैंड के दृश्य के द्वारा दिया जाता है ना। यानी सेंटेंस में यदि ये सेंटेंस कैसा है, एक्टिव सेंटेंस का नेगेटिव बात करेंगे, सीन ऑफ ए बस स्टैंड इज नॉट गिविंग प्लेजर, है ना? क्या बस स्टैंड का दृश्य आनंद दे रहा है? तो इज सीन ऑफ बस स्टैंड गिविंग प्लेजर। आप बना सकते हो, एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस आराम से बना सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो 101% कमेंट करें, है ना? या कमेंट करते, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है ना?
चलो एक सेंटेंस आपके लिए, बस स्टैंड के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर जो फेरी वाले होते हैं वो पुस्तक बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं। चाय, कॉफी, बिस्किट, पुस्तक बेच रहे हैं। ये सेंटेंस आपके लिए है, आपको बनाना है और मुझे बताना है कि सर हाँ मैंने बना लिया है, इसमें कोई दिक्कत हमारे को नहीं आई सर, हमने बना लिया है। इस चीज को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब मैं आपके लिए इसका पैसिव बता देता हूं। इसका पैसिव मैं आपको बता देता हूं कि पैसिव क्या होगा। अब देखिए, इसके पैसिव की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा इज आर एम। उस पैसिव सेंटेंस का ही सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज में, है ना। प्लस बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बाई जरूरत पड़े तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नियम है ना। फल तोड़े जा रहे हैं, फल तोड़े जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं क्या फल टूट रहे हैं, अपने आप तोड़ रहे हैं या किसी दूसरे के द्वारा तोड़े जा रहे हैं? किसी दूसरे के द्वारा काम हो रहा है। इट मीन्स ये हो गया फ्रूट्स आर बीइंग प्लक्ड। फ्रूट्स आर बीइंग प्लक्ड यानी फल किसी दूसरे के द्वारा तोड़े जा रहे हैं। इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा प्यारे मित्रों? पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से पैसिव में बनाएंगे। अब मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ आपको एक टास्क देता हूं। इस टास्क के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे है ना इंतजार कर रहे थे, सर ट्रांसलेशन का मेथड बताओ है ना। और मैं आपको बता दिया है, स्टार्ट हो गई है क्लास हमारी। 2 क्लासें हमारी हो चुकी है, तीसरी क्लास हमारी नेक्स्ट डे को होगी, है ना। तो ध्यान रखना इसके बारे में। चलो के लोग जरा आंखों भर दो पानी, जो शहीद हुई उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? टास्क देने वाला हूं, जिसको हम बोलेंगे अनुवाद चक्र। क्या बोलेंगे? अनुवाद चक्र, ट्रांसलेशन सर्कल। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन सर्कल। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन सर्कल। सबसे पहले मैं आपके सामने एक गोला तैयार करता हूं। क्या तैयार किया मैंने? गोला तैयार किया। हालांकि गोला गोल नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी हो सकता था मैंने वो किया है। चलो एक काम करिए, गोले के बजाय हम वैसे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गोले में थोड़ा गोल नहीं हो रहा है ना, इस वजह से। चलो एक बॉक्स हम बना लेते हैं। क्या बना लिया हमने? एक बॉक्स बना लिया। प्यारे मित्रों क्या बना लिया? बॉक्स बना लिया। डियर स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, ये हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स में करते क्या है? ये गोला है, ये गोला है। इसको हम
प्लेग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, सुबह सुबह हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ये हमारा होम है। क्या है? होम है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारा यहाँ पर एक टेम्पल है। ठीक है, इसके थोड़ा आगे गए तो यहाँ हमारा फ्रेंड्स हाउस है, किसी फ्रेंड्स का घर है। ठीक है, इसके आगे गए तो यहाँ हमारी स्कूल है। क्या है दोस्तों? स्कूल है ना। इसके बाद आगे गए हम तो स्कूल के बाद यहाँ एक शॉप है, शॉप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स हाउस है, फ्रेंड्स होम है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये हमारे पास यहाँ पर एक साइकिल है। ये क्या है? साइकिल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो एक दिनचर्या है वो दिनचर्या क्या होती है, उसके ऊपर मैं आपके सामने आज क्लास लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसकी मैं बात करूँ तो ये आपके लिए एक टास्क है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, डेली हैबिट्स हमारी डेली हैबिट्स क्या होती है, हमारी डेली हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में मैं जानना है कि हमारे रोजाना हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, कम से कम वो तो इंग्लिश बोलना लिखना आए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे घर में क्या क्या काम करते हैं, है ना। दो काम यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 12 sentences you have to make, 12 sentences you have to make। मैं ये करता हूँ, मैं सुबह जल्दी, चलो मैं बताता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना, मैं खाना खाता हूँ, 2 ही काम केवल, यहाँ 2 काम हमने किया। फिर साइकिल उठाते हो आप, है ना, फिर मंदिर में जाते हो, मंदिर में आप पूजा करते हो, गट्टी बजाते हो, ठीक है ना, और फ्रेंड्स के घर जाते हो, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि फ्रेंड्स के घर हम जाते हैं तो वहाँ क्या क्या करते हैं, फिर स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या क्या करते हैं, शॉप में क्या क्या करते हैं, है ना, फ्रेंड्स के घर में क्या करते हैं, और लास्ट में फिर घर आप वापस चले जाते हो और फिर यहाँ आते हो आप। तो यहाँ 2 काम कौन कौन से आप करते हो। इस प्रकार से 14 सेंटेंसेज आपको मेक करने हैं। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के यानी रूल नंबर पहले से यदि आपने 14 सेंटेंसेज बना लिए, इट मीन्स आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। 101% आपको समझ में आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कल मेरे से बात कर लेना आप, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अनुवाद की क्लास है, ट्रांसलेशन की जो क्लास है स्टार्ट हो गई है। आई हैव 2 classes, I have taken 2 classes, है ना, and another we will take, है ना, I will take classes, है ना, and I will teach you how to translate into English, है ना, how to read इंग्लिश, है ना, इंग्लिश को कैसे पढ़े, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप तैयार रहे, मैं आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये जो वर्क दिया है इस वर्क के ऊपर 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यदि आप काम करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। रूल नंबर 1 इसके ऊपर फॉलो करना है। रूल नंबर 1 का जो पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, फिर आगे की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।